हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीएस एकेडमी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड जीयूसी का लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम जीयूसी का कंप्लीट लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, जहाँ पे हम पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जीयूसी को कवर करेंगे एंड उसके साथ साथ हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है लेक्चर सीरीज। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का है, तो सब कुछ पूरा डिटेल में देखेंगे। तो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? देखो, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये एक परमानेंट इफेक्ट है एंड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। बट ये कैसे ऑपरेट होता है देखेंगे हम आगे। ओके, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दैट मीन्स ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है ये भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन एटम। कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन एटम। देखो, यहाँ पे मैं जो जो भी पॉइंट्स लिखा हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, देखते हैं इसके टाइप्स में ही डायरेक्ट। ओके, तो फर्स्ट देखो, टाइप्स में अगर देखेंगे, फर्स्ट टाइप है माइनस आई इफेक्ट, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हो। क्या है माइनस इफेक्ट, समझते हैं बहुत ही अच्छे से। देखो, अगर हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है, फॉर एग्जांपल, इससे जाने से पहले थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ओके, लेट इट बी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एचएफ है। ठीक है, एचएफ है। तो ये एचएफ में तुम्हें पता है कि ये एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये होता है 4.0, एंड ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये नियरली कितना, 2.2 नियरली है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये एचएफ के बीच जो कोवालेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा, ये ऑब्वियसली किसके तरफ शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम पीरियडिक क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़े होगे। अगर दो एलिमेंट के बीच, दो एटम के बीच इस तरह बॉन्ड है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपने तरफ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हम कंप्लीट नेगेटिव या फिर कंप्लीट पॉजिटिव नहीं बोल रहे, इसको हम पार्शियल बोल रहे हैं, जिसको हम डेल्टा सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स बहुत ही स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल अमाउंट चार्ज। ओके, बट अगर हम एक बॉन्ड को जो ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, इसको मैं अगर कंप्लीटली ब्रेक कर दूं फ्लोरीन की तरफ, तब हम यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव एंड फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डेवलप कराएंगे। ठीक है, दिस इज कंप्लीट पॉजिटिव, दिस इज कंप्लीट नेगेटिव। बट यहाँ पे हम कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं, हम पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव दिखाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये एक्चुअली में किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही डेवलप हो रहा है। दैट मीन जहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, वहां पे ही इंडक्टिव इफेक्ट को हमें चेक करना है। अभी देखते हैं कि माइनस इफेक्ट का मीनिंग क्या है और इसकी वजह से होता क्या है। तो देखो, अगर हमारे पास एक कार्बन चेन प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक कार्बन चेन है, और ये कार्बन चेन के साथ कोई ग्रुप एक्स अटैच्ड है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये कार्बन के कंपैरिजन में ये एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा है। तो अगर एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एक्स एटम क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। जैसे ही ये खींचेगा, एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी जरा ध्यान से समझो इस बात को। इनिशियली अगर देखोगे, ये कार्बन कार्बन का चेन है, क्या कार्बन कार्बन के बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना है 2.5, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या था, इनिशियली जीरो था। बट जैसे ही ये जो कार्बन देख रही हो, ये कार्बन के ऊपर जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया या नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगा या नहीं। ध्यान से समझो, इसके पास इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बट अगर ये इससे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, ये अगर इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू,
तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर इसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स ये और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? अगर एक तो इससे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले चुका है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो अभी ये क्या करेगा? उसके नेक्स्ट वाला कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोशिश करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है अपने तरफ, तो ये कार्बन जो कि न्यूट्रल था इनिशियली, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लेता हूँ। तो इनिशियली ये जो सेकेंड कार्बन है ये न्यूट्रल था। जैसे ये कार्बन 1 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है कार्बन 2 से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बट देखो यहाँ पे मैं डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। तो ये डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि ये चार्ज बढ़ गया और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है, ये पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम हो चुका है। ओके, डिक्रीज कर चुका है। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू का मीनिंग है वेरी स्मॉल वैल्यू। अच्छा, इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल लेके। लेट इट बी, तुम यहाँ पे एक ह्यूमन चेन बनाओ। ठीक है, लेट इट बी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट इट बी ये एक आदमी ही, यहाँ पे और एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक ले लेते हैं। जस्ट सिंपली तुम्हें समझाने के लिए ही मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो, अगर ये लेट इट बी राम है, ये लेट इट बी श्याम है, एंड लेट इट बी मैं सिंपल कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, this is Rohan, this is Sohan and this is Mohan. ओके, तो तीन यहाँ पे बॉयज है एंड तीनों क्या कर रहे हैं? ह्यूमन चेन बनाए है। तो अभी ये इस तरह बना है। ठीक है, ये अपना हाथ दिया है, ये अपना हाथ दिया है। तो ये जो ह्यूमन चेन देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेटेड बी, ये रोहन क्या कर रहा है? सोहन को अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये रोहन क्या कर रहा है? सोहन को अपने तरफ खींच रहा है। जैसे ये सोहन को अपने तरफ खींचेगा, ये मोहन भी थोड़ा सा टिल्टेड होगा या नहीं सोहन की तरफ? तो डायरेक्टली रोहन क्या कर रहा है? सोहन को खींच रहा है अपने तरफ। अगर ये रोहन सोहन को खींच रहा है अपने तरफ, तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा? ये सोहन ही एक्सपीरियंस करेगा। बट इसके बाद जो इफेक्ट होगा, क्या मोहन उतना ही ज्यादा इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा क्या, जितना ये सोहन एक्सपीरियंस करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि रोहन के साथ ये सोहन डायरेक्टली अपना हाथ पकड़ा है, जोर से खींच रहा है। ठीक है, तो मोहन तो थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद है, तो इसीलिए ये मोहन उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा जितना ये सोहन करेगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये जो कार्बन डायरेक्टली एक्स के साथ अटैच्ड है, ये बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बट इसके बाद जो कार्बन एटम प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर ये जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो चुका है। अगर मैं और एक बार अच्छे से दिखाऊं, ये जो थर्ड कार्बन एटम है, सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर अभी आ चुका है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है अभी, ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था एंड इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी बढ़ चुका है। तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से, ये क्या करेगा? ये सेकेंड एंड थर्ड के बीच जो कोवालेंट बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, अभी होगा क्या देखो, ये जो थर्ड कार्बन एटम है ना, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है, ये समझ लेना कि कार्बन 1 के ऊपर ज्यादा है। एंड धीरे धीरे ये इफेक्ट क्या होता जा रहा है? नेग्लिजिबल होता जा रहा है टिल कार्बन 3 तक। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मेंशन किए हैं, दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। देखो यहाँ पे वंस ये कार्बन चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग हो गया मींस ये अगेन रिटर्न नहीं आने वाला है। ठीक है, ये वंस शिफ्ट हो गया मींस शिफ्ट हो गया, अगेन रिटर्न नहीं आएगा। एंड ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है। ओके, ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है ये कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो ऑलरेडी अभी अभी देख चुके हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मीनिंग क्या था। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा था कि ये कार्बन 3 के बाद ये इफेक्ट क्या हो जा रहा है? नेग्लिजिबल होता जा रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है ये इफेक्ट, सेकेंड कार्बन एटम का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, थर्ड का और थोड़ा सा कम हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन एटम, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी ये जो माइनस का इफेक्ट है, ये माइनस का इफेक्ट यहाँ पे जो एक्स ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे EWG। EWG का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो। ये जो ग्रुप अटैच्ड है इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो।
EWG। अभी नेक्स्ट देखो, ये माइनस इफेक्ट का एक ऑर्डर है जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या है ऑर्डर में लिख देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह है, NF3+, देन NR3+, देन NH3+, देन आ जाएगा NO2, CN, देन CHO, देन COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन आ जाएगा OR, OH, देन NH2, पीएच, देन हाइड्रोजन। ओके, तो ये एक माइनस सा इफेक्ट का ऑर्डर है जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना मैं तुम्हें एक निमोनिक्स बता देता हूँ कैसे याद कर सकते हो। तो निमोनिक्स कुछ इस तरह है, ना फरहान, ना फरहान, देखो एन से मैं ना लिख दिया हूँ, एंड ये जो फ्लोरीन है ना इसके नेम पे मैं फरहान लिख दिया हूँ, एंड NR3+, ना ऋतिक, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश। तो ये जो हाइड्रोजन है उसके लिए हिमेश, देन ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, देखो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। तो NF3+, NR3+, NH3+, NO2। देन ये तो आराम से याद रख सकते हो, CN, CHO, COH, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस में आ रहे हैं। देन आ जाएगा OROH। भी ये OROH को यहाँ पे भी इसके लिए भी ट्रिक याद रख सकते हो, OR के लिए, और अल्कोहल, और अल्कोहल, NH2 का अम्मी, पीएच का फालतू है, फालतू है। ओके, तो ये माइनस इफेक्ट का ऑर्डर को इस तरह याद रख सकते हो, NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, CHO, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OROH, NH2, PHH। अभी मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये ऑर्डर का मीनिंग क्या है। देखो, इससे पहले हम जीओसी में ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया जाता था। तो वहां पे हम फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिखे थे, फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल देखे थे। वो टेबल में जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में था उसको ज्यादा हम प्रायोरिटी देते थे नोमेनक्लेचर नेमिंग करते टाइम। ओके, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है इनमें से, तो जो आगे प्रेजेंट है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसका इफेक्ट डोमिनेंट ज्यादा होगा। दैट मींस वो ज्यादा माइनस इफेक्ट दिखाएगा, एंड धीरे धीरे ये माइनस इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अभी इसमें से क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा कि कुछ ऑफ द फॉलोइंग एज ए ग्रेटर माइनस इफेक्ट। ठीक है, अगर तुम्हें ये ऑर्डर याद होगा तो इजीली आंसर कर सकती हो। अभी देखो, यहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट डाउट लेके आते हैं कि मन में ये डाउट आता है कि NF3+, NR3+, NH3+, हमें तो ये बात समझ में आ गया कि ये अगर NF3+ है, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, तो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका माइनस इफेक्ट का जो पावर है ये भी तो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया हमें। बट इसके बाद जो ऑर्डर लिखा गया है NR3+, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं R के प्लेस में 3 मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड NH3+ को जरा कंपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे इन दोनों में से ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका होगा, NR3+ का होगा या NH3+ का होगा। अगर ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है माइनस इफेक्ट के लिए, ये क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का सस्पेंस, ये क्वेश्चन का आंसर जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इसको विद इन द वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो क्यों ऐसा ऑर्डर है इसको हम देखेंगे आगे। अभी देखो, ये माइनस इफेक्ट हो चुका है। मैं नेक्स्ट देखेंगे इसका और एक है टाइप, जो कि है प्लस इफेक्ट। तो ये जो माइनस इफेक्ट था, माइनस इफेक्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये प्लस इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट में होगा क्या, देखो देखो, यहाँ पे हम अगेन एक कार्बन चेन ले लेते हैं। कार्बन चेन के साथ लेट इट भी कोई ग्रुप वाई अटैच्ड है, एंड ये वाई ग्रुप के कंपैरिजन में ये कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाई अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG, EDG का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये वाई ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी जरा ऑब्जर्व करो एक बात, लेटर में इसको नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3। तो ये कार्बन 1 डायरेक्टली अटैच्ड है वाई ग्रुप के साथ। अगर कार्बन 1 डायरेक्टली अटैच्ड है वाई के साथ, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर आ जाएगा, ये कार्बन 1 के ऊपर। अभी कार्बन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करेंगे,
ये कार्बन 2 के 1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, बट उसके कंपैरिजन में 2 के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? नहीं है। तो ये 2 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं एज कंपेयर टू 1। तो ये 2 क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इसके ऊपर अगेन पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। ठीक उसी के हिसाब से ये 2 से 3 थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस बोल सकते हो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप है, तो 3 के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये 3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये 3 के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा? अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बता सकते हो इन तीनों में से ज्यादा पार्शियल चार्ज कहाँ पर डेवलप हो रहा है? ऑब्वियसली ये कार्बन 1 के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसका अमाउंट ज्यादा होगा और ये धीरे धीरे नेग्लिजिबल होता जा रहा है। ठीक है, दैट मींस ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ओके, तो जैसे हम माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखे थे, कि उसी तरह अभी हम क्या करेंगे? प्लस आई का भी एक ऑर्डर देखेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर देखते हैं। तो ये जो भी ऑर्डर है तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह है: CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, देन आ जाएगा CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे CH3, देन CH3 CH, CH3, देन आ जाएगा CH3 CH2। कुछ इस तरह है इसका ऑर्डर। अभी ध्यान से देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को अगर कंपेयर करोगे, ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दैट मींस अगर इसका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अभी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से कार्बन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। अभी ये जो CO माइनस देख रही हो ना, ये CO माइनस में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑब्वियसली रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज तो अवेलेबल है, बट थोड़ा सा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू O माइनस, क्योंकि O माइनस में क्या है? कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद आ जाता है ये कार्बन, कौन सा कार्बन है? टॉर्सियरी कार्बन है। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जो है ये एक प्लॉसाई ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मींस 3 डिग्री कार्बन का जो डोनेटिंग एबिलिटी है ये ज्यादा है। देन ये आ गया क्या? सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, एंड ये है क्या? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, दैट मींस टॉर्सियरी कार्बन में प्लॉसा इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन, एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बन। तो ये था हमारा प्लॉसा इफेक्ट का ऑर्डर। अभी ये ऑर्डर को तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अगर बार बार तो याद हो जाएगा माइनस इफेक्ट एंड प्लस इफेक्ट। अभी ये माइनस इफेक्ट एंड प्लस इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ये तो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ लेंगे बट उसको अगर अप्लाई करना नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसको अप्लाई भी करेंगे। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास कुछ इस तरह गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे CH2COH है। ठीक है, एंड और एक कार्बन है जिसमें 2 फ्लोरीन है एंड यहाँ पे COH है, और एक कार्बन है जिसमें 3 फ्लोरीन है एंड यहाँ पे COH है। तुम्हें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन तीनों का एसिटिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तुम्हें। तो एसिटिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एसिड गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसको अगर डिसोसिएट करोगे तुम्हें मिल जाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अभी ये एसिटिक एसिड कितना ज्यादा एसिटिक है ये कैसे कंपेयर करेंगे? ये जो स्पेसिस बनना है ना H प्लस आयन लॉस करने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ऑलरेडी इसको ब्रोंस्टेड लाउरी थ्योरी में पढ़े होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा ये एसिड। तो ऐसे बोल सकते हो एसिडिक स्ट्रेन जो होता है, एसिडिक स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। दैट मींस ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जहां जहां पे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन H प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज हो चुका है। तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, हम कॉन्जुगेट बेस बना चुके हैं। अभी इन तीनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ये कैसे पता करेंगे? अभी देखो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है
ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि एक माइनस साई ग्रुप है। तो माइनस साई ग्रुप का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, याद रखना, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज का मीनिंग है मूवमेंट, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज अभी ऑक्सीजन के ऊपर है। अभी अगर तीन फ्लोरीन अगर ये विड्रॉ करेंगे ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा मूवमेंट करेगा, डीलोकलाइज होगा। अभी यहाँ पे दो फ्लोरीन है और यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली तीन फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेंगे। अगर तीन फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा ये एसिडिक भी होने वाला है इसका करेस्पॉन्डिंग एसिड। तो ये सेम ऑर्डर फॉलो हो जाएगा किसके लिए, एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर के लिए। आई होप ये समझ में आगे होगा। तो एक ऐसा बात भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ता है तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये भी इंक्रीज करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। अभी नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखो, और एक क्वेश्चन लेके चेक करते हैं। अभी लेटेड भी हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड गिवन है। ओके, यहाँ पे COH प्रेजेंट है एंड लेटर भी यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये CH2 COH है एंड और एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH, यहाँ पे फ्लोरीन है एंड यहाँ पे ये है COH। अभी ये फ्लोरीन का पोजीशन हमें चेक करना है। अगर मैं नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4, ओके, तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन प्रेजेंट है ये फोर्थ कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अभी ये जो फ्लोरीन है ये जितना ज्यादा क्लोजर होगा, ये COH के पास जितना होगा, ये CO माइनस से उतना ही ज्यादा जल्दी ये विड्रॉ कर सकता है। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, दिस इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड ये इफेक्ट तीन कार्बन एटम के बाद क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। दैट मीन्स ये जितना ज्यादा क्लोजर होगा ना उतना ही ज्यादा ये विड्रॉ कर सकता है। दैट मीन्स ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है। थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ चुका है फास्ट कार्बन एटम से, तो यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा सा नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे तो और ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा इफेक्ट। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा क्लोजर होगा ना उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ये थर्ड वाला कॉन्जुगेट बेस। तो ये रहा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, तो ये हो चुका है, हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लेन कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, माइनस इफेक्ट को। हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था, याद है, बोला था मैं विद इन द वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, हमारे पास नाइट्रोजन था उसके साथ तीन मिथाइल ग्रुप था। ओके, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड और एक में क्या हो रहा है देखो, तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बोला था कि ये है माइनस इफेक्ट का ऑर्डर। दैट मीन्स NH3 प्लस का जो माइनस इफेक्ट है ये NH3 प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा है। फिर मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये मिथाइल ग्रुप तो प्लस साई ग्रुप है, ये क्या करना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट को रिड्यूस कर देना चाहिए। तो ये ज्यादा विड्रॉइंग कैसे है, मोर माइनस इफेक्ट कैसे है इसका। ओके, मन में ऑब्वियसली ये डाउट आएगा कि ये मिथाइल ग्रुप तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो ये तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। ओके, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट को तो कम कर देना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है ना, ये माइनस इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, अगर तुम्हारे पास Hc111CH है तो ये हाइब्रिडेशन क्या है, sp बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर लेटेड भी हमारे पास CH211CH2 ये हाइब्रिडेशन है sp2 बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। अगर CH3CH3 है हमारे पास, यहाँ पे ये हाइब्रिडेशन होता है sp3 एंड बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, ये sp हाइब्रिडेशन देखो हमारे पास है sp sp2 sp3। अच्छा, sp में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर देखोगे 50% एस कैरेक्टर, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे 25%। जरा ऑब्जर्व करो, जैसे ये परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे ही ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है या नहीं, चेक करो जरा।
जैसे ही हम sp3 से sp की तरफ जा रहे हैं, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, एंड ठीक उसी तरह ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जा रहा है। एंड तुम्हें पता होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई होप इतना कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के साथ रिलेट कर सकते हो इजीली। तो इसको यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे? एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, ये जो मिथाइल ग्रुप देख रहे हो ना, ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप के बीच बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। रिपल्स होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल देख रहे हो ना, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल के साथ ही परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। परसेंटेज एस अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा खींचेगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल है, तो ये उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पे एनआर प्लस का माइनस इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से परसेंटेज एस बढ़ जाता है। परसेंटेज एस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। इसीलिए ये एनआर प्लस माइनस इफेक्ट ज्यादा दिखाता है एज कम्पेयर टू दिस एनएस3 प्लस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये इंडक्टिव फेट का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो ये हम एक एसिडिक स्ट्रेंथ का कैसे कंपैरिजन करते हैं, इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका और भी बहुत सारा एप्लीकेशन क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। तो क्या करना है तुम्हें, ये जीओसी का ईच लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखना है, तुम्हें समझना है कंसेप्ट को। जो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको नोट्स में अच्छे से लिख देना है। मैं तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट नोट के फॉर्म में ही लेक्चर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से इजीली तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड हम पूरा जीओसी का अच्छे से इजी से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो ये हमारे कमेंट बॉक्स में मैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकती हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम ये जीसी का लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।